नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। स्वागत है आप सबका हमारे आपके सितारे शो में। आज हमारे साथ मौजूद है कामना सिंह चौधरी जी, जो वास्तुशास्त्र और कुंडली एक्सपर्ट्स हैं। तो उनसे आप जानते हैं कि आने वाली जो सप्ताह है उसमें 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, कैसी उनकी जिंदगी होगी, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, ये सभी चीजें हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है मैम। नमस्कार। नमस्कार। तो आप बताइए कि आने वाली जो राशियां हैं, 12 राशियां हैं, उनके बारे में, उनके सप्ताह में कैसे रहेंगे। आज 17 फरवरी है जी। और सोमवार के दिन चित्रा नक्षत्र का आना अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ योग माना जाता है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र वैसे तो हर 27वें दिन पे रिपीट होता ही होता है, लेकिन जब सोमवार में ये पड़ता है तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है। जो लोग धन अभिलाषी हैं, और इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धन अभिलाषी नहीं है, तो उन्हें इस नक्षत्र का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे लक्ष्मी प्राप्ति के गुप्त उपाय भी बताऊंगी राशि अनुसार, और ये भी बताऊंगी कि किस राशि को क्या सावधानी रखनी है और कैसे वो उस समस्या से निकल सकते हैं। उन उपायों का आपको विशेष तौर पे ध्यान से सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि यानी कि एरीज की। आपके लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों और परिवारों के साथ आप मौज मस्ती में पूरा दिन निकालेंगे, किंतु कार्य क्षेत्र में आपको मेजर एफर्ट देना पड़ेगा। अदरवाइज जो टारगेट आपने सेट किए हैं इस साल के लिए वो आपको नहीं मिलेंगे, और अपने उन टारगेट्स को बहुत अच्छे से अचीव करना या अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है कि कल 18 फरवरी मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में एक माचिस की डब्बी चुपचाप वहाँ पे रख करके आ जानी है, और जो आपकी मनोकामना है वो बोल देनी है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। आज आपको कहीं भी निवेश नहीं करना है। अगर पहले से भी आप प्री प्लान्ड हैं तो आज के दिन को स्किप कर दीजिए, वरना आपका अपने लोगों से मनमुटाव तो होगा ही होगा, प्लस जहां आपने निवेश किया है उसमें भी आपको बड़ा नुकसान लग सकता है। तो क्रोध पर आपको काबू रखना है अपने। आर्थिक सुधार की अगर बात करें, जो आप बता रही हो कि आर्थिक में सुधार कैसे होगा, तो उस बिहाफ पे तो मतलब क्या उपाय करें जिसकी वजह से ये निवेश जो कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट ना हो। आपको एक तो राम नाम का निरंतर जाप करते रहना है, और लेफ्ट कलाई पर अपने इस एरिया पर पर्टिकुलर ग्रीन पेन से, जहां आपको थोड़ा सा भी अंदेशा लग रहा है कि आज आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या आप ऑफिस वर्किंग हैं या बिजनेस वाले हैं, कहीं पर भी हार्ड डिस्कशंस हो सकते हैं, उसके लिए आपको कैंसल वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिख देना है लेफ्ट रिस्ट पर ग्रीन पेन से, ताकि आज का दिन आपका पूरा रिलैक्स मैनर में चले जाए। और जो लोग थोड़ा सा भी ईश्वर या पूजा पाठ में ध्यान देते हैं तो छोटी सी आप राम नाम की किताब खरीद लीजिए। एक पन्ना पूरा आपको रेड पेन से राम 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 भर के कंप्लीट कर लेना है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको राहत मिलेगी और रॉन्ग निवेश से आप बच जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ मिथुन राशि वालों के बारे में। आपको काम में बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि आप बड़ी जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी खूबी भी है और सबसे बड़ी कमी भी है। तो खूबी तो तब रहेगी जब आपका किया हुआ विश्वास एकदम 100% सटीक ठीक बैठेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम लोगों से बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और जब उन्हें धोखा मिलता है हमें उनसे, तो उस धोखे को हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आपने जो भी काम किसी भी व्यक्ति को दिया है, प्लीज़ उसे नज़रअंदाज ना करें, और एकदम 100% ट्रस्ट उस व्यक्ति पर आपको नहीं करना है। रीचेक आपको ज़रूर करना है। मतलब किसी पे आपको ज़्यादा भरोसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। रीचेक अगर आपने अपने काम को किया तो काम आपका ठीक तरीके से हो जाएगा, और अगर आपने बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया तो काम निश्चित तौर पर आपका खराब होगा। अपने खर्चों पर आपको काबू रखना है। इस हफ्ता आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, तो किसी के बहकावे में ना आए और अपने हाथ को थोड़ा सा बांध करके चलें। आपके लिए उपाय है, आपको 5 हरी इलायची पॉकेट में या पर्स में परमानेंटली इस पूरे हफ्ते के लिए रख लेनी है। कर्क वाले क्या कर सकते हैं, आर्थिक लाभ के पूर्णतः योग हैं आपके। किसी पुराने मित्र से यानी किसी स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड से आप मिल सकते हैं, और पूरा दिन आपका उनके साथ में मौज मस्ती में व्यतीत हो सकता है। काम के बेटरमेंट के लिए आप किसी छोटे मोटे क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर लोग जैसे MBA के छोटे छोटे क्रैश कोर्स होते हैं या स्किल्स के बड़े बड़े क्रैश कोर्स होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ताकि आपके काम में इजाफा दिन दुनी रात चौगुनी की तरक्की से हो। उपाय आप ये कर सकते हैं कि आपके हाथ से पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी का वेस्ट आपके हाथ से हो रहा है तो आपका स्किल भी वेस्ट होगा, आपका मन और इमोशंस भी खराब होंगे, प्लस आपका पैसा भी खराब होगा।
तो आपको मेजर सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर ध्यान देना है कि पानी waste कि नहीं वाटर सेव कैसे करें। अगर आप कामयाब हो सके वाटर को बेटर यूटिलाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे आरओ का जो वेस्टेज वाटर होता है, आप उसको वॉशिंग मशीन के टैप के साथ अटैच कर दीजिए, या फिर उसकी प्रॉपर पाइपलाइनिंग करके जो घर में प्लांट्स हैं उनके साथ में अटैच कर दीजिए। अगर आप इसमें सक्सेस हो पाए तो निश्चित तौर पर आपने पानी बचाया और आपका फाइनेंस बच जाएगा, फाइनेंस अच्छा खासा कलेक्ट कर पाएंगे आप। ये उपाय आपको जरूर कर लेना है जी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। आज आपके ऑफिस में आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, तो उससे बचने के लिए आपको किसी भी तरीके से जी। किसी भी तरह की जालसाजी या हनी ट्रैप में नहीं पड़ना है। लोग पूरा कोशिश करेंगे आपको किसी ना किसी हनी ट्रैप में फंसाने की, और मैक्सिमम चांस है कि आप फंस भी जाएं। तो आपको बहुत स्मार्टली इन चीज़ों को हैंडल करते हुए, कोई ना कोई बहाना बनाते हुए, बहुत स्लाइडली प्यार से निकल जाना है। मतलब ऑफिस की चीजों में आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। बिल्कुल, वरना लोग कोशिश ये करेंगे कि आपके मुंह से कोई गलत स्टेटमेंट निकल जाए ताकि आपका अपलाइन तक वो मैसेज जाए और आपको पनिश किया जाए। चीजें खराब हो जाएंगी। बिल्कुल। घर में एंटरटेनमेंट के साधन पर, घर परिवार की सुख सुविधा के लिए आप कुछ सामान परचेज कर सकते हैं, वहां पर खर्चा हो सकता है। आपके लिए उपाय ये है कि पॉकेट या पर्स में आपको केसर रखना है अपने साथ में, ताकि आपका विजन खुला रहे। बिल्कुल। वर्गों वाले क्या कर सकते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटिव्स हैं वो पूरी कोशिश करेंगे आपको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन आपको पहले से ही स्मार्टली बिहेव करना है, क्योंकि आप तो उनकी चालाकी और चतुराई जानते हैं जी। तो बहुत प्यार से उनकी सारी बातों को सुनते हुए हाँ करना है, लेकिन उस काम को करना नहीं है। मतलब अपने मन की ही करना है आपको। बिल्कुल, मन की नहीं करना, मतलब आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है। अगर आपने उनके इरादों को भांप लिया या सामने वाले को ये पता चल गया, जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, कि हमने इसको फूल बना दिया, तो आप पक्का फंस जाएंगे उनके कामों में, और फिर आपको अपनी ऑफिशियल लाइफ में और उससे होने वाले नुकसान के बाद पर्सनल लाइफ में भी समझौता करना पड़ेगा। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इस बात पर। उपाय आपको ये करना है कि पत्नी के पहन से स्पेशली कहना है, और ज़्यादातर मैं कहती हूँ उपाय हर किसी को अपने घर में करना चाहिए, कि फीमेल्स जब किचन में काम करती हैं तो चाय या दूध 30 में से 25 दिन उफन करके आपके गैस बर्नर पे गिरता ही गिरता है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा, हाँ जी, ये सबसे बड़ा कारण है कि जितनी आपकी आमद होती है उससे ज़्यादा खर्चा होता है, खर्चे कंट्रोल में नहीं आते। अगर थोड़ा सा भी आपके घर की माता हैं, बहनें हैं, पत्नी हैं, अवेयर रहेंगी और उन्होंने गैस के बर्नर को बहुत अवेयरली फॉलो ध्यान दिया, तो दूध और चाय नहीं उफनी, तो आप पैसा बचा पाएंगे, एडिशनल खर्चों से बच जाएंगे। मतलब इससे भी असर पड़ता है, जैसे अगर बिल्कुल, आपके ये वास्तु का टिप्स है। मतलब अगर गिरता है तो उससे भी आपके घर में हाँ जी, अगर वहाँ पानी कंटिन्यू, सॉरी, अगर आप वहाँ पर दूध गिर रहा है या चाय उफन करके गिर रही है, तो आपके खर्चे कभी भी कंट्रोल में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर खर्च के लिए 30,000 रुपया मिला, ठीक है, खर्च हो गए, आपने फिर घर में मांगे, हस्बैंड से मांगे, फादर से मांगे, फिर आपको 10,000 रुपए दे दिए, लेकिन तब भी आप खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कंट्रोल वहां पर नहीं हो पा रहा है। कम खर्चे में भी आप मैनेज कर लेंगे अगर आपने दूध और चाय उफनने से बचा ली। तो बहुत जबरदस्त टिप्स हैं ये, और उनको स्ट्रांगली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। मेजरली लोग ये नहीं जानते हैं कि ऐसा करने से, मतलब अगर हम ये ऐसा वास्तु का बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, और मैं ज़्यादातर लोगों को बताती हूँ कि उनको इस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि इसको फॉलो करने से क्या होगा, आपका जो फाइनेंशियल नुकसान है आप उसके ऊपर कंट्रोल पा पाएंगे। तुला वाले क्या कर सकते हैं, आज का पूरा दिन आपके फेवर में है, किंतु स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दिन आपका आज का अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिसने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, उनको आज गुड न्यूज़ पक्का मिल सकती है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब उनके लिए अच्छा टाइम है। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। 17 फरवरी आप लोगों के फेवर के लिए है। आप उपाय क्या कर सकते हैं कि प्लांट्स में रेगुलर आप वाटर पोर करते रहें। जितना पानी आप प्लांट्स को देंगे उतनी बेहतर ग्रोथ आपको जीवन में मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, कोई पता भी नहीं चलता, आज के सबके घरों में प्लांट्स रहते हैं। आपने प्लांट्स में पानी दिया, प्लांट्स किस चीज़ का लाइव एनर्जी है, ग्रोथ का सिंबल है। आपको बस प्लांट्स में पानी देना और फिर उसका देखिए रिजल्ट कितना ज़बरदस्त मिलता है आपको लाइफ में। वृश्चिक राशि वाले, आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि आपके लगन में चंद्रमा उदित है। तो बहुत छोटी छोटी बातों पर आपका मन खराब हो जाता है, चीज़ें आपके दिल को छू जाती है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करें
कि चीज़ों को लिंगर ऑन करना शुरू करें और ओवर थिंकिंग ना करें। नौकरी तलाश रहे लोगों को आज नए अवसर ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं जी। उनके लिए भी अच्छा टाइम, उनके लिए अच्छा टाइम है। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए जो काफ़ी टाइम से जॉब के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन उनको सूटेबल जॉब नहीं मिल रहा है, उनको जॉब मिलने का चांस है बहुत अच्छा। आपने क्या उपाय करना है कि इस पूरा साल आप जितना ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर के अवेयर रहेंगे, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा पैसा भी कमा पाएंगे और फिजिकली फिट रहेंगे। मतलब स्वास्थ्य का ख्याल ज्यादा रखना है आपको इस जी साल। जी, क्योंकि मंगल आपकी राशि का मालिक है, ये पूरा साल मंगल का है। तो मंगल किस चीज़ का सिंबल है? फिटनेस का सिंबल है, अवेयरनेस का सिंबल है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान का प्रोग्राम आपके हो सकता है जो काफ़ी समय से आप सोच रहे थे लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बार आप पूरा मन बना करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में खुशहाली का माहौल भी रहेगा और आपको मानसिक शांति की प्राप्त होगी। कुल मिला के आज का पूरा दिन आपके फेवर में है और किसी भी तरह का कोई नुकसान आपके लिए नहीं दिख रहा है। फिर भी एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। घर की वेस्ट वॉल पर अपना विश लिस्ट A4 साइज की येलो शीट पर गोल्डन पेन से आपको लिखना है। मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप सारी चीजें उसमें जी, आप पॉइंट टू पॉइंट अपनी प्रायोरिटीज जो हैं वो लिख दीजिए उसमें, जैसे कि मेरे को सबसे पहले इतना अमाउंट चाहिए, दूसरा मुझे ये चाहिए, मुझे तीसरा ये चाहिए, चौथा चाहिए, बिल्कुल लिख दीजिए। प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे पहले जो आपका सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है उसको आप लिख दीजिए। लेकिन इसमें आपको बस जो थंब रूल फॉलो करना है वो यही फॉलो करना है, वेस्ट की दीवार होनी चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन होना चाहिए और येलो कलर की A4 साइज की शीट पे गोल्डन पेन से आपको लिखना है। और जब आप सोएंगे तो अपनी विश लिस्ट एक बार पढ़ेंगे और सो करके जैसे ही अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं तब एक बार आपको अपना विश लिस्ट पढ़ना है। इससे पढ़ने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब उसको दोबारा पढ़ना है? हाँ जी, आप सबकॉन्शियस जोन में होते हैं जब सोने जा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि सोते वक्त आप सेम विशेज लेकर के सोए, पूरा रात आपका जो सबकॉन्शियस है जब एक्टिव रहता है उसके पीछे वर्क करता है। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तभी आप सबकॉन्शियस जोन में ही उठते हैं। अगेन आपने उस विश लिस्ट को पढ़ा तो आपका दिमाग उसी की तरह काम करेगा कि जो काम आपको दिन भर में करने, जो विशेष कंप्लीट करनी है उसके ऊपर काम करेगा। क्लियर? मकर राशि वाले क्या कर सकते हैं? हेल्थ और वेल्थ दोनों ही आपके लिए चैलेंज है इस बार, क्योंकि आप जिद्दी बहुत हैं, जो आपको करना होता है वो आप करके ही रखते हैं। तो प्लीज़ फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। ज़्यादातर मैंने जिन लोगों की कुंडली देखी है या जिन लोगों को मैक्सिमम ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मकर लगन वाले हैं, पृथ्वी तत्व है आपका वैसे ही भारी रहता है और जितना ज़्यादा फास्ट फूड आप खाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। लेकिन ये पर्टिकुलर राशि दिन में एक बार फास्ट फूड जरूर खाती है। मतलब लोग अगर 3 मील ले रहे हैं, 4 मील ले रहे हैं तो एक आइटम, चाहे ब्रेकफास्ट हुआ, चाहे ब्रंच हुआ या लंच हुआ या डिनर हुआ, ये एक टाइम फास्ट फूड जरूरी खाते हैं। तो आपको प्लीज अपनी जी इस बैड हैबिट से बचना है, वरना आपका स्वास्थ्य खराब होने से कोई नहीं बचा पाएगा और आपको डॉक्टर विजिट जरूर करना पड़ेगा इस वीक। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अब आपने क्या करना है कि क्योंकि आप खाने के मामले में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग उपाय जो है, मोबाइल के स्क्रीन सेवर पर आपको शनि देव की बहुत सुंदर सी तस्वीर लगानी है। ठीक है? तो शनि देव की तस्वीर जब आप लगाएंगे, जितनी बार अपना स्क्रीन सेवर खोलेंगे तो आपको डिसिप्लिन के मास्टर दिखेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मास्टर दिखेंगे। तो धीरे धीरे वो हैबिट आपकी लाइफ में भी आएगी, आप भी रूल्स को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और अपने वर्क को लेकर के फोकस्ड होंगे। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, फास्ट फूड नहीं खाना है। कुंभ राशि वाले क्या कर सकते हैं? ये पूरा दिन, ये पूरा सप्ताह आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। मतलब आप ये मानिए 18 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। कार्य की व्यस्तता के चलते हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाए। कार्य क्षेत्र में आपको बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस आपको रखना है, रिश्वतखोरी से बिल्कुल बचना है, वरना आप इस बार पकड़े जाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको इस बात का, ठीक है? और जो लगातार आप खर्चा किए जा रहे हैं किसी भी चीज़ पे, अपनी खुशी के लिए, घर वालों की खुशी के लिए या अननेसेसरी सोशल को या समाज में एक इंप्रेशन देने के लिए, उससे आपको बचना है, वरना इस सप्ताह के अंत तक आप आर्थिक परेशानी से घिर जाएंगे। बचत पर ध्यान देना है आपको। बचत पर ध्यान देने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। नॉर्थ वेस्ट की वॉल पर जो कॉर्नर होता है पर्टिकुलर, जैसे ऐसे एल कॉर्नर हुआ ना, नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पर आपको क्या करना है, 2 कैमल्स का पिक्चर लगाना है, बहुत सुंदर सा कैमल पेयर, मतलब एक कैमल
थोड़ा सा बड़ा हो, ऊंचा हो, और एक कैमल उससे थोड़ा सा छोटा हो। ठीक है, A4 साइज की शीट पर आपको कलर्ड प्रिंट आउट ले लेना है और नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे पूरे वीक आप लगा के रखें तो आप अच्छा सेव कर पाएंगे। उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक इज दैट कि आपने कैमल को देखा है, कैमल का जो स्टमक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर स्टोरेज करके रख सकता है। तो वाटर स्टोर करने का मतलब अगेन आपने मनी को अपने स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो मनी सेविंग के लिए आपको सिर्फ ये छोटा सा उपाय करना है, नॉर्थ वेस्ट में दीवार लगा लेनी है कैमल के पेयर की। ठीक है, मीन राशि वाले, आपके दुश्मन थक चुके हैं, हार चुके हैं आपको परेशान कर करके, और किसी भी बात को लेकर के आपको रिएक्शन नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं आपके कॉम्पिटिटिव्स जो हैं, आपके प्रतिस्पर्धी जो है, वो कोई ना कोई मुद्दा उठा करके आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करते हैं, आपके अप्लायंस को आपके खिलाफ भड़काते हैं। आपको किसी बात पर ध्यान नहीं देना है, इस चीज से थोड़ा बचना है। हाँ जी, आपको सिर्फ अपने कार्य की जिम्मेदारियों का ध्यान रखना है, अपनी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखना है, और जो आपका फोकस है, अपने फोकस से अडिग हुए बिना आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना है। बीइंग अ वाटर एलिमेंट, आप बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। होता है ना कि एकदम शांत पानी, मीन राशि वाले बहुत इंटेलिजेंट शांत पानी जैसे होते हैं, लेकिन पानी के अंदर तो छोटा सा एक कंकड़ भी डाल दो तो बहुत डेप्थ तक उसमें राउंड 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 डिजाइन बना रहता है। मतलब ये लोग मेंटली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको ध्यान नहीं देना है किसी की बात पर, अपने काम पर फोकस करना है। आप उपाय क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम पानी आपको पीना है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे आप मानसिक तौर पर और बाई हेल्थ परेशान होना शुरू कर देंगे, क्योंकि बॉडी में जैसे ही आपके पानी खत्म होने लगेगा आप इमोशनली डिस्टर्ब होने लगेंगे, बाई हेल्थ भी आप डिस्टर्ब होने लगेंगे। मैक्सिमम पानी पिए, और मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि डिटॉक्स वाटर पिए आप। डिटॉक्स वाटर से क्या होगा, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपका मन भी बहुत खुश रहेगा, और अपने गुरु का ध्यान करें। जब भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील होता है, जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी देवता को मानते हैं, आप मन ही मन उनका जाप शुरू कर दीजिए, उनका नाम लेना शुरू कर दीजिए, तो चीज़ें आपको कम ट्रबल क्रिएट करेंगी। आज मैंने आपको पूरी की पूरी 12 राशियों का बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमको सवाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कुछ लोगों को पानी से फोबिया होता है जी, ठीक है, तो उसके पीछे मतलब लोग क्या कर सकते हैं कि जो उस चीज से बच रहे हैं? पानी से फोबिया बेसिकली है जो 3 ज़ोडिएक साइन को होता है, जितने भी फायर बेस्ड हैं, जैसे आपका मेष हो गया, आपकी सिंह राशि हो गई, और आपकी सेजिटेरियस हो गई, यानी कि वृश्चिक राशि। जहाँ भी अग्नि तत्व प्राइम है, अग्नि तत्व की जो राशियाँ हैं उनको जल तत्व से डर लगता है। अच्छा। पानी के जो नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं, हाँ। या उनको कभी आप कह दोगे कि ऊंचाई से भी नहीं देख सकते ये लोग, कि आप उनको बोल देंगे छत पे जाके नीचे देख लो, तो उनको चक्कर आने लग जाते हैं। लिफ्ट में अगर बहुत ज़्यादा ऊपर उनको जाना है तो वो नहीं जा सकते, दिक्कत होती है लोगों को। तो वो होता है उसके साथ में। और इसके वाइसे वर्सा जो वाटर एलिमेंट है आपका, राइट, जैसे कैंसर हो गया, कर्क राशि हो गई, आपका मीन हो गया, तो जो वाटर बेस्ड जो राशियां होगी उनको अग्नि से डर रहता है। अत्यधिक गर्मी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हाई टेम्परामेंट वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले जो लोग होते हैं तो वो भी वाटर बॉर्न होते हैं, राइट, लेकिन जो फायर वाले होते हैं वो नॉन पेशेंस होते हैं, तो वाइसे वर्सा इन लोगों का नेचर होता है। तो अब आपने जाना कि इन्होंने 12 राशियों के बारे में बताया कि क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, अपने स्वास्थ्य का इस हफ्ते ख्याल रखना है, खासकर जो लोग और लोग जो हैं जिनको नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको भी अपने करियर पे ध्यान देना है, ऑफिस में जो पॉलिटिक्स है उन सारी चीज़ों से भी बच कर रहना है। मैंने सही कहा ना, मतलब बिल्कुल ये सारी चीज़ों से बच के रहना है, तभी आप सफल होंगे।